नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडीएस यूट्यूब यार इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का स्वागत है। तो सभी को राम राम, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। और किसी का कोई सवाल जवाब हो तो कर लीजिए, निपटा देते हैं। प्रमोशन करानी है तो भाई मैसेज करो, मतलब डीएम कर दो, जो भी चीज़ है। राम राम प्रवीण जी, राम राम उदित जी, राम राम भाई, राम राम सबको। कैसे हो आप सब? रिज़ल्ट वगैरह कैसे आए हैं भाई? कितनी परसेंटेज बनी है बताओ कुछ थोड़ा बहुत। रिज़ल्ट वगैरह भाई कभी भी आ सकते हैं, कोई भी रिज़ल्ट। अब बीएड का है वो थोड़ा बहुत लेट आएगा, क्योंकि उसके प्रैक्टिकल नंबर 27 तारीख तक डाले गए हैं, तो 10-15 दिन लगेंगे। लिस्ट कब लगेगी भाई? लिस्ट है 5 तारीख डेट है। अब लिस्ट वगैरह कैसे लगेगी ये चीज़ें क्लियर नहीं है। इसके मैं भाई बढ़िया बस कट रहा है भाई। रिज़ल्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं मत करो क्वेश्चन भाई, कोई जल्द ही रिज़ल्ट आ जाएंगे आप सभी के। कोई भी रिज़ल्ट किसी भी टाइम घोषित किया जा सकता है। इससे बेटर है कि आप लोग रिज़ल्ट की वेबसाइट पर चेक करते रहिए डेली। पास हो गया 75% भाई। बीटेक में 80 ले आओ यार, 75 आ जाते हैं वहाँ पे नॉर्मल। बाकी ऑल द बेस्ट आगे के सालों के लिए। क्लास इन शुरू होगी भाई। क्लास है का ये सीन है कि सितंबर फर्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस हर जगह शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बात क्या थी कि काफ़ी जगह हॉस्टल वगैरह नहीं मिले थे, तो आज बॉयज़ हॉस्टल की भी लिस्ट लग गई है कैंपस में, और कॉलेजों में भी हॉस्टल मिल रहे हैं। और सब कुछ एडमिशन प्रोसेस भी है कि भाई कल तक 80% एडमिशन हो जाएंगे कंप्लीट बिल्कुल। तो भाई सितंबर के पहले हफ्ते से सभी जगह क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अपना रेगुलर क्लासेस लगाओ। फ़ोन थोड़ा दूर कर ले भाई। अरे यार ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा यार। डीडी वालों की क्लास लगती है, 75% क्लास लगानी होती है। लगभग 8 क्लासेस उनकी लगती हैं, जिनमें से उनको 6 या 5 लगानी होती हैं, 6 लगानी होती हैं। हाँ वो सिर्फ रूल है, बाकी नहीं। क्लास लगाते तब भी काम चल जाता है। फाइनल में री आई है भाई। जिसकी फाइनल में री आई है, अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे और अपना दिसंबर जनवरी में पेपर होगा। तो भाई ज़्यादा कहीं वो ना पड़े, कहीं कोई मर्सी चांस का फॉर्म भर दे जिसकी 10-15 हज़ार रुपये फ़ीस है। मर्सी चांस होता है जिनकी भाई 3 साल की डिग्री है, 6 साल में भी ख़त्म नहीं हो पाई है, तो फिर वो मर्सी चांस का लिए एलिजिबल होता है। अब जैसे पीजी डिग्री 2 साल की है, तो वो 4 साल में अगर आप ख़त्म नहीं कर पाए हैं तो आपको मर्सी चांस दिया जाता है, जिसे स्पेशल चांस बोला जाता है। बाकी सभी जितने भी चांस होते हैं वो नॉर्मल चांस होते हैं। एक स्पेशल चांस बिना लेट फ़ीस वगैरह, बिना फ़ीस का होता है। वो होता है स्पोर्ट्स वाले बच्चों को, जिनका स्पोर्ट्स की वजह से पेपर रह जाए, या कल्चरल जो एमडीयू की तरफ से हो कोई इवेंट, तो उनका अलग से पेपर होता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं होती भाई, वो स्पेशल चांस होता है वो भी। फर्स्ट ईयर क्लासेस भाई सितंबर पहले हफ्ते से। बीएड के फॉर्म भाई अभी रिज़ल्ट आ जाएंगे 5-6 तारीख तक अधिकतर, और फिर बीएड के एडमिशन के फॉर्म भी भरने शुरू हो जाएंगे। स्पेशल बीएड के फॉर्म नॉर्मल बीएड के फॉर्म के साथ निकलते हैं। 4th में री इस बार क्लियर हो जाएगी, तो मार्कशीट कब भाई? मार्कशीट 2-3 महीनों में आती है। ये आपके डिपार्टमेंट ही आपको बताएगा कि आ चुकी है नहीं आ चुकी है। सीटें बढ़ने के बारे में बात है तो कल एबीवीपी वालों ने भी अपना डिमांड लेटर वाइस चांसलर को सौंपा है। आज इंसो ने भी अपना डिमांड लेटर एमडीयू में डीन सर को सौंपा है।
तो भाई थोड़ा ना थोड़ा कुछ होगा। बाकी और सभी साथी भी अपनी ये प्रॉब्लम है इसको सबमिट कराते हैं तो ज़रूर सीटें बढ़ेंगी। कल सबकी कॉलेज की सेकंड काउंसलिंग है। देखो काउंसलिंग कॉलेज की अपनी तरफ से हो रही है, उनके लेवल पर हो रही है, तो इसके बारे में आपको कॉलेज ही बताएगा। नेकीराम की कल सेकंड ओपन फिजिकल काउंसलिंग है जिसका नोटिस जारी हो चुका है। बिना डीएमसी के तो रिवैल्यूएशन नहीं करता या और डीएमसी फर्स्ट सेम की अब तक ना मिली हमें। भाई जो बच्चे पास हैं अपना राजी खुशी पास में खुशी रहें, वरना भाई री भी दे देते हैं रिवैल्यूएशन में और वो रीअपियर ही मानी जाती है। इससे बढ़िया है अपना अच्छा टैलेंटेड बालक हो तो अगले बार इम्प्रूवमेंट का पेपर भर लेना, उसमें रिस्क लेस रहता है। ओके, एमडीयू वाले लेट एडमिशन पर फ़ाइन लगा रहे हैं क्या 500 रुपये? हाँ, लेट एडमिशन पे 500 रुपये फ़ाइन है कैंपस में इंटरमीडिएट में। चलिए किसी को जोड़ते हैं लाइव से। गौरव आपके पास और एक परवीन नंबरदार ऐड हो जाना तो बताना। 30 नंबर आए हैं, एमबीए में एडमिशन हो पाएगा? भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में तो हो जाएगा, एम कैंपस में कम चांस है। एमए फाइनल के रिजल्ट आ रहे हैं वेबसाइट पे, देखिए भाई। ग्रैंड टोटल इशू इसके बारे में पोस्ट डाल रखी है, आप पोस्ट पढ़ लीजिए, एक दो पोस्ट पहले ही होगा। बीए सेकंड सेम में सीट है क्या? भाई बीए एलएलबी में होती हैं लगभग 120 एक की सीट होती हैं और उनमें से काफ़ी बच्चे छोड़ जाते हैं, तो माइग्रेशन के लिए होती हैं सीटें। आपको बकायदा एडम ब्लॉक में जाकर अपना अप्लाई वगैरह करना होता है। ये सारी चीज़ें हेक्टिक होती हैं और इसके बारे में इतनी नॉलेज भी किसी को नहीं होती है। बाकी हो जाएगा इजली माइग्रेशन बीएलएलबी में, तो अगर किसी को कराना हो तो। और थर्ड सेमरी के फॉर्म भाई अक्टूबर में निकलेंगे। और एमएससी इंटीग्रेटेड की सीट इंक्रीज होंगी क्या? देखो सीट इंक्रीज अभी तक नहीं है कोई भी, होंगी तो बता देंगे। भाई रिजल्ट आ जाएंगे थोड़े दिनों में, रिजल्ट आ जाएंगे, अभी भी रिजल्ट आ जाएंगे। देखो रिगार्डिंग एडमिशन के चांस वगैरह ये वो, तो देखो जिसके 60 के आसपास नंबर हैं वो देखो अच्छे नंबर कंसीडर होते हैं 100 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। और जिसके भाई 30-40 नंबर हैं तो ये देखो भाई 100 में से 25 नंबर तो एज पर प्रोबेबिलिटी भी आ जाते हैं अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पढ़ो तो इसलिए भाई 50 से ऊपर ही अच्छे चांस है एमडीयू कैंपस में होने के। और जिनके थोड़े टफ पेपर आए थे उनमें देखा है कि कईयों में हाईएस्ट भी 50 से 60 की रेंज में है, तो उनमें चांस है कि 40 से 50 वाले का भी हो जाए। बाकी कॉलेजेस वगैरह में नंबर पड़ जाएगा कम नंबरों में भी। अब देखिए बात है तरुण लठवाल, एलएलबी 3 ईयर में 53 है, जनरल में चल जाएगा काम। अब एलएलबी 3 ईयर में लगभग 2,500 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2-1 हज़ार से ज़्यादा ने ही एंट्रेंस दिया होगा, तो भाई इसमें से कितनों के 53 से ज़्यादा हैं वो आप गिन भी नहीं पा रहे होगे। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि 3 काउंसलिंग में भी होना मुश्किल है जनरल में। री के साथ कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, किसी का कोई पेंडिंग रिजल्ट रहता हो दूसरे चौथे सेमेस्टर का और वो यूँ सोचे कि हाँ भाई मेरा एडमिशन हो जाएगा जाकर, तो नहीं होगा भाई कोई भी एडमिशन, अगर जब तक आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है उसके बिना पक्का एडमिशन नहीं होगा। एमए क्लास कब शुरू होंगी?
सभी क्लासेस सितंबर पहले हफ्ते से हर जगह शुरू हो जाएंगी। डिस्टेंस की क्लासेस अक्टूबर में किताबें मिलेंगी और उसके बाद शुरू होंगी क्लास डिस्टेंस की। और भाई ये जिसके नंबर वगैरह के हैं भाई, इतने नंबर आए हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। 5 तारीख को आपके एडमिशन पोर्टल में सीट अलॉटेड कॉलम में आपकी सीट आ गई तो आपका एडमिशन हो गया, नहीं आई तो नहीं हुआ। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं और इनकी मेरिट लिस्ट सबकी लगाएं ना लगाएं कोई पक्का अभी है नहीं। क्योंकि जैसे प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो भी अजीब सा लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सीट अलॉटेड होगी, बस इतना ही। उसके बाद जाकर आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। भाई कॉलेज स्टार्ट है, जाओ, बहुत भीड़ लगी हुई है कॉलेजों में। बीटेक एडमिशन भाई, बीटेक एडमिशन जेई के नंबरों के बेस पर है और बीटेक एडमिशन शुरू हैं, 24 तारीख से शुरू हैं, लगभग 7 या 8 तारीख लास्ट डेट है। अपना फॉर्म भर लो। बीटेक 6 सेम की री के 7th में दे सकते हैं। ये जो चांस होता है जिसे आप लोग स्पेशल चांस कोई भी चांस बोल देते हैं, 5वें-6ठे सेमेस्टर का, ये 5वें-6ठे सेमेस्टर का नहीं होता है, ये फाइनल ईयर का होता है। अगर आप 1 साल के कोर्स में हो तो पहले दूसरे दोनों सेमेस्टर के हर 6 महीने बाद पेपर होंगे। अगर आप 2 साल के कोर्स में हो जैसे कि पीजी कोर्स हो गया तो उसमें तीसरे चौथे सेमेस्टर के हर हर 6 महीने बाद पेपर होंगे। ऐसे यूजी 3 साल की है तो यूजी में 5वें-6ठे सेमेस्टर के हर 6 महीने पेपर होंगे। और बीटेक भाई दोस्त 4 साल की है तो इसमें 7वें और 8वें सेमेस्टर के पेपर हर 6 महीने के बाद कराए जाएंगे, ना कि छठे सेमेस्टर के। और भाई किसी के सवाल जवाब रह जाएं तो अपना भाई टेलीग्राम ग्रुप इनमें पूछ लेना, अदरवाइज कमेंट कर देना जो भी लेटेस्ट पोस्ट डले। और आप एक दूसरे के भी कमेंट्स रिप्लाई कर सकते हो भाई, अकेले तो इतने लोगों के कर नहीं सकते। कॉलेज ओपन है भाई, जाओ कॉलेज घूमाओ। बीएड फाइनल ईयर रिजल्ट 7-8 के आसपास आएगा, अभी नहीं। रिजल्ट आ रहे हैं भाई, देखते जाओ वेबसाइट पर। एनसीसी के मार्क्स एंट्रेंस के नंबरों में देखो भाई, एनसीसी के लिए अलग से एक आधी सीट उसमें दे रखी है, वो सुपर न्यूमेरी की सीट है। इसके अलावा अगर आप यूँ सोचो कि भाई मेरे 55 नंबर है एंट्रेंस में है और मेरे पास एनसीसी है, तो भाई एनसीसी की एक सीट होगी ना, तो वो जिसकी भी एनसीसी है बड़ी उनमें से सारे बालकों में से एक को सीट मिलेगी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। उसके अलावा कोई जो बच्चे रह गए उनकी भाई एनसीसी वगैरह कोई भी नंबर जो होंगे वो काम नहीं आएंगे। एम फार्मेसी काउंसलिंग 31 तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद भाई काउंसलिंग का कोई अभी तक शेड्यूल है नहीं, 5 से शायद हो, 5 को होगी अगर 7 होती है तो। भाई रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट देखो, रिजल्ट कब आएगा नहीं बता सकते। एक ईयर कोर्स बताओ कोई अच्छा सा। भाई एमडीयू के वो होते हैं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसमें ले लो एडमिशन कैंपस की, आपको लाइब्रेरी की एक्सेस भी मिल जाएगी और इसके अलावा आप कैंपस के स्टूडेंट भी हो जाओगे और 6 महीने बाद छोड़ भी सकते हो। ये थोड़ी कुछ सुविधाएं हैं। और भाई रिगार्डिंग जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, मेरी री आई है, मेरी री जल्दी टूट जाएगी ये सब, तो भाई रिवोल्यूशन का रिजल्ट जनवरी फरवरी में आएगा। क्योंकि जो पिछले मार्च अप्रैल में रिवोल्यूशन के फॉर्म के पेपर भरे गए थे, रिवोल्यूशन के फॉर्म भरे गए थे, उनके रिजल्ट अब तक नहीं आए हैं अधिकतर, तो आप सोच सकते हो। एमडीयू में एमबीबीएस नहीं है डॉक्टर साहिबा। एमए एडमिशन कब होंगे, हो रहे हैं सभी तरीके के एडमिशन। बीएड के फॉर्म सब बता दिया भाई, पोस्ट वगैरह पढ़ लिया करो, इतनी मेहनत लग जाती है एक एक पोस्ट बनाने में। नेकीराम कितनी कट ऑफ जा सकती है कल जनरल की? भाई बच्चे जितने जाएंगे उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। और नेकीराम कॉलेज में तो आए टाइम पे इतने हजारों बच्चे तो वैसे ही चले जाते हैं।
बीकॉम रिजल्ट भाई, रिजल्ट जल्द आ जाएंगे, ऐसा कोई रिजल्ट की पक्की डेट नहीं होती, किस दिन कौन सा आएगा। बी फार्मेसी के लिए कितनी रैंक चाहिए? भाई एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है बी फार्मेसी के, आप रैंक का क्या करोगे? और एंट्रेंस के एडमिट कार्ड भी आए हुए हैं, और एंट्रेंस 30 तारीख से लेके 3 तारीख के करीब, ये 4-5 दिनों में एंट्रेंस है बी फार्मेसी के, जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं। गाइडेंस एंड डिप्लोमा फॉर्म भाई जल्द निकलेंगे 8-10 दिन में। SCRSU से बीएड कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, कर लो, सस्ती हो जाएगी 5-10 हज़ार। ओके भाई, वही सेम सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगभग सारे क्वेरीज का जवाब दे रखा है। पिछली भी एक पोस्ट डाली थी 10 पोस्ट वाली, उसमें भी, तो जाकर अपना पढ़ लीजिए। टाटा बाय बाय।